सभी को अचानक कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर एक बड़ा पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, घास में जान आ गई और वे उनकी ओर दौड़ पड़े। ये देखकर भाई को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत सभी को अलग अलग काम करने के लिए कहा। हालांकि सॉन्ग की गति बहुत तेज थी और उसने पलक झपकते ही सभी को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब बचने का एकमात्र तरीका भागते रहना था, लेकिन उनके पीछे सीटी की आवाज सुनकर तेज हवा ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। जैसे कि उम्मीद थी, जब महिला को लगा कि वो मर चुकी है तो अगले ही सेकंड में तेज हवा धीरे धीरे कम होने लगी और फिर सीधे हरी घास पर गायब हो गई। हालांकि कई लोगों ने सफलतापूर्वक अपनी जान बचाई, लेकिन भाई की आंखें अभी भी सदमे में थी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि ऐसी आपदा कब वापस आएगी। अब सर्वोच्च प्राथमिकता अपने साथियों को घर के अंदर शरण दिलाना था, क्योंकि जब वे थोड़ी दूर ही भागे थे तो सभी ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अगले ही सेकंड में पहाड़ की तलहटी में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए थे। इससे लोगों की भारी भीड़ का सीधा आकर्षण होगा। ये देखकर भाईक्यांग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने साथियों को पहले पीछे हटने के लिए कहा। एक सेकंड बाद उसने एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। नीचे के लोगों की हरकतें अचानक अजीब हो गई। इससे पहले कि वो आदमी समझ पाता कि क्या हो रहा है, वे सामूहिक आत्महत्या करने लगे। भाई की आंख इतना डर गया कि उसने अब दर्शक बनने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे पीछे चला गया और इस जगह से दूर चला गया। अप्रत्याशित रूप से जब वे अभी थोड़ी दूर चले थे तो कई लोग शोरगुल की आवाज से आकर्षित हुए। उनके सामने एक पुराने जमाने का रेडियो दिखाई दिया जो समाचार सुनने के लिए समर्पित था। इससे निकलने वाली खबरों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सेना ने लोगों को घर पर रहने और मौके पर रहने के लिए कहा, अन्यथा अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो जनरल सीधे उत्तर पश्चिम से नफरत करेंगे। ये सुनने के बाद सभी ने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आश्रय की तलाश में जाने के लिए तैयार हो गए। सौभाग्य से कड़ी मेहनत का फल मिलता है। जल्द ही कई लोगों को सफलतापूर्वक एक घर मिल गया। भाई ने इसे देखा और इसका खामियाजा उठाया। वो तुरंत दरवाजा खटखटाने गया, लेकिन उसे अभी भी जवाब नहीं दिया। अंदर से जवाब पाने के लिए उसके बगल में बैठे लड़के ने सुझाव दिया कि वे हिंसक तरीके से अंदर घुस सकते हैं। हालांकि उस आदमी ने इसे सुनने के तुरंत बाद आपत्ति जताई, लेकिन लड़के ने अगले ही सेकंड में कार्रवाई की। इससे पहले कि भाई की आंख प्रतिक्रिया कर पाता, बंदूक की नली फिर से बाहर आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक विचार से ही दोनों साथी यहाँ मर जाएंगे। ये देखा जा सकता है कि इस प्रलय के समय में लोगों को एक दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। एक बार जब उनके हितों को नुकसान पहुंचता है तो वे तुरंत एक दूसरे के खिलाफ अपने चाकू घुमा लेंगे। अपनी इकलौती बेटी को चोट लगने से बचाने के लिए एल्कुई ने भाईक्यांग से जल्दी से खुश होने के लिए कहा। उन तीनों ने तुरंत जगह छोड़ने का मौका लिया। सौभाग्य से वे ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्हें हलचल से दूर एक घर मिल गया। कई लोगों ने सोचा कि ये जगह सुबह सुबह सुनसान हो गई है, लेकिन अगले ही सेकंड में एक महिला सीधे भाईक्यांग के सामने आ गई। महिला के अनुसार वो आंधी सदी से यहाँ अकेले रह रहा है। वो आमतौर पर रेडियो से दुनिया की गतिशीलता के बारे में सीखता है। हालांकि वो जानता है कि बाहर एक आपदा है। सौभाग्य से ये जगह जली नहीं है और सुरक्षित है। बूढ़ी महिला स्पष्ट रूप से भाई जैसे शरणार्थियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती थी, इसलिए उसने उन्हें यहाँ अस्थायी रूप से रहने दिया और लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया। उन्हें लगा कि वे यहाँ आपदा घाटी में सफलतापूर्वक छिप सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगली सुबह जल्दी एक दुर्घटना हुई। जैसे ही वो आदमी बाहर गया, उसने पाया कि बूढ़ी औरत खेत में अकेली खड़ी थी। इससे भी अधिक भयावह ये था कि इस समय एक अजीब हवा चलने लगी थी। भाईक्यांग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से घूमकर घर में छिप गया। जिन दो लोगों ने निर्देश सुने थे उन्होंने तुरंत निर्देशों का पालन किया। सौभाग्य से उन्होंने जल्दी से काम किया और वे तीनों बिना किसी खतरे के फिर से घातक आपदा से बच गए। ठीक उसी तरह 3 महीने बाद आपदा समय के साथ बहुत दूर चली गई थी, जैसे कि ये कभी हुई ही ना हो। इस समय ये केवल प्रोफेसरों के लिए बातचीत की एक उबाऊ विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जब वे शो में होते थे, जब सभी को लगा कि ये आपदा सचमुच इतिहास बन गई है, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक और अधिक भयावह आपदा चुपचाप अपने वेग के साथ मानव जाति की ओर आ रही है।